अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मसालेदार भिंडी, और जिसके लिए ये 1.5 से 2 किलो भिंडियाँ हैं, आधा किलो से कम थोड़े टमाटर हैं, और ये है स्पाइसेस जिसमें गरम मसाला, ज़ीरा, नमक, दादड़ मिर्च, हल्दी, करी पत्ता और साबुत गरम मसाला है, और 1.5 पाव दही है, और 1 पाव प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। इन सबको हम बारीक चॉप करेंगे। हमने ऑयल लिया है तकरीबन 5 से 7 टेबल स्पून लिया होगा। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हमने ये देखिए करी पत्ता डाला, और मोटी इलायची और 3 से 4 लौंग डाले। इनको हल्का सा फ्राई किया। तो इसके बाद हमने इसमें डाला ज़ीरा। जब ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो गया तो इसमें कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून डाल दी, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको करेंगे गोल्डन ब्राउन। काफ़ी अच्छे से जब ये ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस। भिंडियाँ गर्मियों की बहुत अच्छी सौगात हैं, हर घर में बहुत पसंद की जाती हैं, और बहुत से लोगों को तो हर चीज़ से ज़्यादा पसंद होती हैं। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया था। अब इसमें हमने डाले प्याज, और प्याज़ों को हम भूनेंगे अच्छे से 2 से 3 मिनट, ताकि इनका ऑयल निकल आए। ऑयल निकल आया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और चॉप की हुई हरी मिर्च। इसको बारीक कटिंग की है क्योंकि बारीक कटिंग से इसका मसाला अच्छा बनेगा। हम मसालेदार भिंडियाँ बना रहे हैं, हम अलहदा से प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि हम प्याज वाली भिंडियाँ नहीं बना रहे, इसलिए हम इसका पहले से मसाला जो तैयार करेंगे उसी में डालेंगे। अब हमने डाले इसके अंदर सारे स्पाइसेस, जो नमक, हल्दी और दादड़ मिर्च था। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला मैंने, क्योंकि माशाल्लाह सब्ज़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा नमक मिर्च कर सकते हैं। ये देखें। इसके बाद हमने इसमें डाला दही। दही मैंने आपको पहले भी बताया तकरीबन 1.5 पाव था, क्योंकि 2 किलो के करीब भिंडियाँ थी। उनको हमने धो के अच्छे से खुश्क किया, और उसकी कटिंग की नॉर्मल से साइज़ में, ना बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा, जो खाने में भी आसानी है और पकाने में भी। ये देखें इतना सा इसका साइज़ रखा है। तो इसको हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मसाले में दम दे के बनाएंगे। ये हमने भिंडियाँ इसमें की अच्छे से मिक्स। हीट हमने तकरीबन मीडियम ही रखी थी, ना बहुत लो। अगर लो रखेंगे तो ये बहुत गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, और अगर ज़्यादा रखेंगे तो अच्छे से नहीं पकेंगी और जल जाएंगी। ये देखें इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ जब मैंने इसको मिक्स किया तो इसकी लेस ख़त्म करने के लिए और इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए 2 टेबल स्पून सेब का सिरका इसमें डाला है, जिससे इसका कलर ग्रीन ही रहेगा, और इसकी मतलब जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि जब आप दम वाली भिंडियाँ बना रहे हों, मसालेदार भिंडी बना रहे हों, तो सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब इसमें आप चम्मच चलाएं तो कभी भी दरमियान में से चम्मच मत चलाएं, और बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से तो चम्मच बिल्कुल भी ना चलाएं। साइडों से भिंडियों को उठाएं और इस तरह से चम्मच चलाएं, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ रफ्तार से इसमें चम्मच चलाएंगे तो इनका हलवा बन जाएगा, और इसके बीज निकल आएंगे और इसके पीसेस टूट जाएंगे। सिर्फ ये ही ख्याल रखना है कि भिंडियाँ टूटे नहीं और इनके बीज ना बाहर निकलें। और इसमें हमने डाल दिया था धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऊपर से, और अच्छे से इसको करेंगे मिक्स और देंगे दम। 3 से 4 मिनट हमने इसको दम दिया, और दम देने के बाद हम इसको थोड़ी हाई फ्लेम, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। साथ हमने फुलके बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि दोपहर में आप तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और घर की रोटी की तो बात ही कुछ और है। ये देखें इस तरह से हमने 2-3 मिनट इसको भूना, और इसके ऊपर डाला हमने खुश्क धनिया 1/2 टेबल स्पून तकरीबन। ये 7 फुलके तैयार हो गए थे, और भिंडियाँ तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कैसा बना आपके घर में भिंडी रेसिपी, और हमें ज़रूर दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।